नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जो डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है अभी तो 14 अक्टूबर तक पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो हमारे जो पितृ हवन हैं, पितृ धन्यवाद और पितृ शांति हवन, वो बहुत ही ज़्यादा ऑफर्स में हैं और बल्क में बुकिंग चल रही है। तो अगर आप ये पितृ हवन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 14 अक्टूबर तक। वैसे हमारे यहाँ जो ये हवन है, पितृ हवन और जो देवी हवन और देवता हवन हैं, जो अलग अलग प्रकार के हवन हैं, वो पूरे साल चलते रहते हैं। हर दिन अलग अलग सेट ऑफ डेज़ में, 1 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, है ना, जितने दिन के जो आप जजमान होते हैं उनको लेना हो। लेकिन जो हमारे जैसे ये पितृपक्ष चल रहे हैं, ये बहुत ही स्पेशल दिन होते हैं, है ना। तो इसमें ये जो हवन है ये ऑफर्स पे रहते हैं और ज़्यादा ही ये बुकिंग होती है। और दूसरी बात, जो 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, है ना, 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक हमारी जो नवरात्रि हैं वो चल रही हैं। तो जो नवरात्रि हवन हैं वो भी हमारे इस वक्त इस समय ऑफर्स पर चल रहे हैं। मैं पहले ही बहुत पहले से ही मैंने नवरात्रि हवन की अनाउंसमेंट कर दिए थे और अभी भी मैं पहले से ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो बुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होती है नवरात्रि हवन की, और बुकिंग शुरू हो चुकी है ना। तो काफ़ी लोगों ने बुकिंग करा ली है, तो उनके नाम से स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। तो अगर आप भी यही नवरात्रि हवन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर, है ना। और जैसा कि आपको पता है, फिर से जो नवरात्रि होती हैं वो शक्ति के 9 दिन होते हैं, है ना। तो शक्ति मतलब पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो नवरात्रि के दिन अगर आप हवन लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इफ़ेक्टिव होते हैं, है ना, कि जो आपकी लाइफ में सच में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं, है ना। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे के लिए हैं। और मैं आपसे ज़रूर विनती करूँगी कि जो लोग भी हैं हमारी ये हवन सर्विसेज लेने का लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये जो नवरात्रि हवन से ये ऑफ़र्स पर चलते हैं। और जो ऑफ़र्स हैं ये हमारे मतलब हर क्लाइंट के हिसाब से हैं कि देखो, कम दक्षिणा वाले ऑफ़र्स भी हैं। उसके बाद जो हमारे मेजर हवन्स होते हैं उनकी जो पेमेंट है, दक्षिणा है, वो बढ़ जाती है ना। और जो माइनर हवन्स हैं वो आपके जो कॉमन पर्सन हैं, जो अगर माइनर हवन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पेमेंट माइनर हवन के हिसाब से करनी होगी, है ना। तो ये आप सबके ही मैंने इस हिसाब से ही हमारी टीम ने पूरा ये सेट किया है सर्विसेज, ताकि जो आप ऐसे लोग हैं जो मेजर हवन का लाभ नहीं उठा पाए अभी तक, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पर मेजर हवन दिए जाते थे, तो अगर आप मेजर हवन का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो आप इस नवरात्रि माइनर हवन लेकर भी अपने लिए ये पॉजिटिविटी ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारे आपकी सर्विस में एफ़र्ट्स हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमको हमारी सर्विसेज का लाभ ज़रूर उठाएं और ज़रूर कांटेक्ट करें। अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है काली माँ का आपके लिए संदेश। तो यहाँ पे देखो, सीधे से बात ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। मतलब कि देखो, ये है कि अभी तक तो आपने काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक खुद को पहुँचाया है ना। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक का सफ़र तो आपने जैसे तैसे तय कर लिया, लेकिन यहाँ से आपको आगे जाने में पता नहीं क्यों डिफ़िकल्टी हो रही है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप वही तो सेम पर्सन हैं जो शायद पहले 10 साल पहले थे। सेम आपका माइंड है, सेम आपकी चाहत है, सेम आपके पास लक्ष्य है, गोल है, प्लान है, लेकिन ना जाने क्यों आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन, आपको ऐसा लगता है कि ये रोक रहा है, कुछ चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही है ना। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो काली माँ का सीधा सीधा संदेश है कि आप इस वक्त ग्रेटिट्यूड पर फोकस करिए, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है धन्यवाद। तो ये क्या है, देखो, एक बात तो ये होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि भाई आपको जाना है तो आप पैदल जा सकते हो, पर आपको वहीं रास्ते में अगर लिफ्ट मिल जाए या बस मिल जाए तो वो आपका रास्ता आसान कर देते हैं, है ना। मतलब कि आपको अगर कोई हेल्प मिल जाए या कोई ऐसा टूल या व्हीकल मिल जाए तो वो चीज़ आपकी लाइफ
ईज़ी हो जाती है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो काली माँ है वो आपको यही बता रही हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है, जो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई और पॉजिटिविटी ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना, ये क्या है, ये लाइफ का एक टूल है। टूल मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी, है ना। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी डांसर्स हैं, यहाँ पे हो सकता है डांस कर रहे हैं, उसके साथ साथ शायद आप किसी रियलिटी शोज़ में आपने दिया भी है ऑडिशंस वगैरह कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि ठीक है, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, आपके पास स्किल हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप हुनरमंद हो सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका मेंटल स्टेट, है ना, आपकी एनर्जी, आपका देखने का नज़रिया लाइफ को, है ना। तो यहाँ पे काली माँ कह रही हैं कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेटिट्यूड होने से ये होगा कि आप अपने लिए रास्ता बना पाएंगे, आपको आगे बढ़ने में मतलब अच्छा लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ ख़त्म हो गई, अरे क्या ही फ़ायदा कुछ करके, है ना, इस तरह की कि अभी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं। पर लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद देंगे काली माँ को हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए, तो फिर आपके मन में ऐसी कहते हैं ना, निराशा भरी थॉट्स आना बंद हो जाएंगी, और निराशा भरी थॉट्स की बजाय आपके मन में आएंगे आइडियाज़, है ना। अपनी कला को लेकर आपको आइडियाज़ आ सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको आइडियाज़ आएंगे कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो आपको ये लेकर चलना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं या तो अपनी जॉब्स को लेकर या अपने करियर को लेकर, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने बहुत सारी जगह अपने आपको अप्लाई कर रखा है, या फिर ऐसा है कि आपके जो और पास के लोग हैं आप वो कुछ ज़्यादा समझदार नहीं हैं, वो आपके लेवल पर चीज़ों को नहीं सोचते हैं, वो आपके लेवल पर चीज़ों को नहीं समझते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है, आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो अपने आप में ही, है ना, क्योंकि इन लोगों की एनर्जी की वजह से, इन लोगों की बातों की वजह से ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा विल पावर वाले इंसान हैं, जो क्लैरिटी के साथ चलते हो, जिसको पता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, जिसको मालूम है कहाँ उसको अपनी टाइम एनर्जी देनी है, टाइम एनर्जी नहीं देनी है। पर फिर भी ये जो लोग हैं, इनकी इमेच्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये लोग आपका जो अटेंशन है वो ले रहे हैं, है ना, जबकि आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए आपके गोल पर, है ना। पर लेकिन आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि आपको इस समय फोकस करना है अपनी क्रिएटिविटी पर। और ये समझो, लाइफ कितनी भी डिफ़िकल्ट हो या आपको ऐसा लग रहा हो कहीं से भी कोई भी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा लगता है, आपको लगता है कि अब बस ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा मैं अपना नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ लाइफ में या इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे काली माँ आपसे ये कह रही हैं कि मैजिक हैपन्स व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड। मतलब देखो, मेन बात तो यही है, यहाँ पे आपको पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने को काली माँ कह रही हैं। मतलब काली माँ कह रही हैं, एक तो पहले तो हर छोटी छोटी चीज़ में धन्यवाद करो, भले कितनी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हो लाइफ। और दूसरी बात, कभी ये मत भूलो कि लाइफ में अरे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये बोलना ही नहीं है ना, क्योंकि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा। हमेशा ही एक्सपेक्ट करो पॉजिटिविटी, हमेशा ही एक्सपेक्ट करो कि कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो कोई रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप लगातार अगर कर्म कर रहे हो तो बताइए, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको रिजल्ट ना मिला हो? आपको क्या, किसी भी के साथ भी, चाहे किसी ने अच्छा कर्म किया हो तो उसे अच्छा रिजल्ट मिला, बुरा किया हो तो बुरा मिला, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। भाई देखो, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है, ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है, होना ही होना है, रिजल्ट्स तो मिलकर ही रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे लव वाली एनर्जी के साथ, अगर प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपनी लाइफ को प्यार करेंगे, अगर आप अपने जर्नी को प्यार करेंगे और सिचुएशन को, अपने फ्यूचर को भी प्यार करेंगे कि हाँ, फ्यूचर में मेरा अच्छा होगा, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि कोई चमत्कार होगा, मैजिक होगा, मैं हूँ मैजिक, है ना, मैं करूँगी मैजिक या मैं करूँगा मैजिक, क्योंकि मुझे अपनी कला पर, अपनी क्षमता पर विश्वास है ना।
इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर भी आपको फल देगा। और दूसरी बात ये है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपने आप को संभालने में दिक्कत नहीं होती है। आप अपने आप में ही पूर्ण और कंप्लीट इंसान हैं, काफ़ी अपने आप को समझा कर बैलेंस रखते हैं। लेकिन दिक्कत हो कर रहे हैं आपके बाहर की सराउंडिंग, मतलब आपकी जो बाहर की इन्वायरमेंट है, या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे जहाँ आपने जॉब्स अप्लाई करके रखे हैं, वहाँ के जो कॉलीग्स हैं, या जहाँ आप ऑडिशंस वगैरह देने जा रहे हैं, उधर की जो भाई पैनल है, हाँ, तो वहाँ पे कुछ इशू है। वो चीज़ आपको चिंतित कर रही है, परेशान कर रही है ना, जिसकी वजह से क्या है, आप बहुत परेशान हैं। आपने इतना स्ट्रेस भर रखा है अपने अंदर, और पेन भर रखा है कि आपको ऐसा लगता है कि अब तो गिव अप कर दो, कुछ ही नहीं कर सकते। और ऐसा लगता है कि भाई खूब बस कि लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अन्याय किया गया है लाइफ ने आपके साथ, और आपको बस रोना चाहते हैं आप दिल खोल के, है ना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर यहाँ पे आपको काली माँ कहना चाहती हैं कि आप देखो, बिल्कुल अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आप रोना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, तो काली माँ बिल्कुल वहाँ पे खड़ी हैं आपको, आपका हेल्प करने, आपको सपोर्ट करने, आपकी बात सुनने। तो कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, है ना। अगर आप रोना भी चाहते हैं तो आपको पूरी पूरी आज़ादी है रोने की, कंप्लेन करने की, है ना, कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये समझिए, आपको कंप्लेन करनी है, रोना है, पर लेकिन उसमें कंप्लेन वाली एनर्जी में आपको फंसना नहीं है, है ना। चाहे जो हो जाए, आपको मूव ऑन करते रहना है। कितना भी बड़े से बड़ा टावर मोमेंट आ जाए, बाहर की चीज़ें टूट फूट जाए, पहाड़ टूट के गिर जाए, पर फिर भी आपको उसमें से रास्ते खोजने होंगे। यही आपकी लाइफ है। इससे ही आपकी जो अंदर की क्रिएटिव एनर्जी है वो बाहर आएगी, है ना। भले ही चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं या मीनिंगलेस लग रही हैं, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा इन लोगों के लिए तो कुछ करना ही बेकार है, मैं कितना भी अच्छी हो जाऊं लेकिन फिर भी ये लोग खड़े होके मेरे बगल में मुझको क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, बुरा बुरा ही बोलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा, नो मैटर वॉट, कोई आपको कितना भी क्रिटिसाइज़ करे, कुछ भी करे, जो आपको लाइफ मिली है, और लाइफ में जो भगवान ने आपको क्रिएटिव एनर्जी दी है, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को ब्लॉक मत करिए, अपने आप को अच्छा करने से मत रोकिए, अपने आप को एक आर्टिस्ट बनने से नहीं रोकिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से मत रोकिए। चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, जो ब्लॉक है, जो आप पर अटैक हो रहे हैं, उसी अटैक को भले ही आप अपना क्रिएटिव एनर्जी उसी को यूज़ करके निकालिए, है ना। लेकिन आपका पर्पस यहाँ पर काली माँ कह रही हैं कि है बस अपने आप को प्यार करना, अपनी लाइफ को प्यार करना, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाते रहना, है ना। देखो, सबसे ये जो क्रिएटिव एनर्जी होती है ना, और जो डांस है, कला है, स्किल है, या कुछ भी हो, चाहे भले ही आप टैरो रीडर हैं, या आप एक टीचर भी हैं, या आप एक स्टूडेंट भी हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप चीज़ों को फोकस के साथ पढ़ते हैं, या आप एक बहुत अच्छी गृहिणी हैं, या बहुत अच्छे पेंटर हैं, या आप कोई भी ऐसे इंटीरियर डेकोरेटर भी हैं, तो देखिए ये सब जो होती है ना, ये अलग भगवान की कृपा होती है, सरस्वती माँ की कृपा होती है, गिफ्ट होता है, जो कोई इंसान अलग हटके अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकाल कर इतना सुंदर कुछ इस लाइफ में, इस दुनिया को देकर जाता है ना। तो देखो, इंसान तो चला जाएगा, लेकिन क्या बचेगा उसके पीछे, उसकी निशानियाँ, क्या निशानी, आपकी क्रिएटिविटी, है ना, जो आपकी है, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो काली माँ चाहती हैं कि आपको अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो अटैक्स हैं, ये ऑपोजिशन हैं, जो आपके साथ विपरीत हरकतें हो रही हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हो रही हैं, इन सब का ही दिल से एक्सेप्ट करके इसी को अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकालने के लिए यूज़ करिए, है ना। जैसे कि हम लेते हैं, है ना, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। यही काली माँ का आपके लिए संदेश है। बाकी जो हमारी नवरात्रि हवन है, अगर आप इससे नवरात्रि हवन लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा कर सकते हैं आपकी जर्नी में।
आपकी लाइफ में और आपकी करियर में, आपकी क्रिएटिविटी में। तो यही सजेशन है कि आप लोग ज़रूर ये नवरात्रि जो हमारी 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेंगी, उस नवरात्रि हवन का लाभ ज़रूर उठाएं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अलग पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और नवरात्रि हवन में जो हमारी काली माँ हवन है और जो अन्य हवन हैं वो सब अवेलेबल हैं। तो ये आपके लिए संदेश है। आई होप कि आपको ज़रूर काली माँ का आशीर्वाद और प्रोटेक्शन मिले और डायरेक्शन मिले, और आप कभी हिम्मत ना हारें और आशा के साथ आगे बढ़ते रहें, होप के साथ आगे बढ़ते रहें। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।